हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। हम इस चैनल में अभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी कहानियाँ इस चैनल पे पढ़े हुए हैं, जिन्हें आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज एक और ये कहानी हम पढ़ रहे हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है नरक का मार्ग। तो आइए पढ़ते हैं। रात भक्तमाल पढ़ते पढ़ते न जाने कब नींद आ गई। कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भगवत प्रेम ही सब कुछ था, इसी में मगन रहते थे। ऐसी भक्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। क्या है वह तपस्या नहीं कर सकती। इस जीवन में और कौन सा सुख रखा है। आभूषणों से जिसे प्रेम हो जाने, यहाँ तो उसको देखकर आंखें फूटती है। धन दौलत पर जो प्राण देता है वह जाने, यहाँ तो इसका नाम सुनकर ज्वार सा चढ़ आता है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंग से मेरा श्रृंगार किया था, कितने प्रेम से बालों के फूल गूथे, कितना मना करती रही, न मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। जितनी देर उसके साथ हंसी थी, उसके कहीं ज़्यादा रोई। संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसका श्रृंगार देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के मुंह से शब्द सुने, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कह देते हैं, और मनुष्य उसका दिल विष खा लेने को चाहे। भगवान, संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं। आखिर मैं नीचे चली गई और भक्तिमाल पढ़ने लगी। अब वृंदावन बिहारी की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वह तो देखकर न जलेंगे, वह तो हमारे मन का हाल जानते हैं। भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट समझूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारे पर चलूं। मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से नाम मात्र भी दुख न हो। वह निर्दोष हैं। जो कुछ मेरे भाग्य में था वह हुआ। न उनका दोष है, न माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीब का है। लेकिन यह सब जानते हुए भी जब उन्हें आते देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, मुंह पर मुर्दनी सी छा जाती है, सिर भारी हो जाता है। जी चाहता है इनकी सूरत न देखूं, बात तक न करने को जी नहीं चाहता। कदाचित शत्रु को भी देखकर किसी का मन इतना क्लांत नहीं होता होगा। उनके आने के समय दिल में धड़कन सी होने लगती है। दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से बोझ उठ जाता है। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, जीवन में कुछ आनंद आने लगता है। लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही फिर चारों ओर अंधकार चित्त की दिशा हो जाती है। यह मैं नहीं कह सकती, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों में बैर था। उसी बैर का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया है। वह पुराने संस्कार हमारे मन में भरे हुए हैं, नहीं तो वह मुझे देख देख कर क्यों जलते और मैं उनकी सूरत से क्यों घृणा करती। विवाह करने का तो यह मतलब नहीं हुआ करता। मैं अपने घर कहीं इससे सुखी थी। कदाचित मैं जीवन पर्यंत अपने घर पर आनंद से रह सकती थी। लेकिन इस लोक प्रथा का बुरा हो जो अभागिन कन्याओं को किसी न किसी पुरुष के गले में बांध देना अनिवार्य समझती हैं। वह क्या जानता है कि कितनी युवतियाँ उसके नाम को रो रही हैं, कितनी अभिलाषाओं से लहराते हुए कोमल हृदय उसके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। युवती के लिए पति कैसे कैसे मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है। पुरुष में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, दर्शनीय है, उसकी सजीव मूर्ति इस शब्द के ध्यान में आते ही उसकी नज़रों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए यह शब्द क्या है? हृदय में उठने वाला शूल, कलेजे में खटकने वाला कांटा, आँखों में गड़ने वाली किरकिरी, अंतःकरण को बेधने वाला व्यंग बाण। सुशीला को कभी हंसते देखती हूँ, वह कभी अपने दरिद्रता का गिला नहीं करती। गहने नहीं है, कपड़े नहीं है, भाड़े में नन्हे से मकान में रहती है। उसके हाथों
घर का सामान सारा काम काज करती है, किसी भी उसे रोते नहीं देखा। अगर अपने बस की बात न होती तो आज अपने धन को उसकी दरिद्रता से बदल लेती। अपने पति को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसका सारा हृदय दरिद्र छूमंतर हो जाता है, छाती गज भर की हो जाती है। उसके प्रेम लिंग में वह सुख है जिस तरह तीनों लोक का धन न्यौछावर कर दूं। आज मुझसे जब्त न हो सका। मैंने पूछा, तुमने मुझे किस लिए विवाह किया था? यह प्रश्न महीनों से मेरे मन में उठता था, पर मन को रोकती चली आती थी। आज प्याला छलक पड़ा। यह प्रश्न सुनकर कुछ बौखला से गए, बगले झाँकने लगे, खीसे निकलने लगे। घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए, और नहीं क्या भोग विलास के लिए। घरनी के बिना यह आपको भूत का सा डेरा मालूम होता था। नौकर चाकर घर की संपत्ति उड़ाए देते थे। जो चीज़ें जहाँ पड़ी रहती थी कोई उसको देखने वाला न था। तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की चौकसी के लिए लाई गई हूँ। मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन्य समझना चाहिए कि यह सारी संपत्ति मेरी है। मुख्य वस्तुतः संपत्ति है, मैं केवल चौकीदारिनी हूँ। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए। अब तक तो मैं अनजाने में घर की चौकसी करती थी। जितना वह चाहते थे उतना न सही, पर अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य करती थी। आज से किसी चीज़ को भूल कर भी छूने की कसम खाती हूँ। यह मैं जानती हूँ, कोई पुरुष घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता। और इन महाशय ने चिढ़कर यह बात मुझसे कही, लेकिन सुशीला ठीक कहती है। इन्हें स्त्री के बिना घर सूना लगता होगा, उसी तरह जैसे पिंजरे में चिड़िया को न देखकर पिंजरा सूना लगता है। यह हम स्त्रियों का भाग्य। मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जब से नसीब इस घर में लाया है, इन्हें बार बार संदेह मूलक कटाक्ष देखती हूँ। क्या कारण है? जरा बाल गुथवाकर बैठी और यह होंठ चबाने लगे। नहीं जाती, नहीं आती, नहीं किसी से बोलती, किसी भी तरह, फिर भी इतना संदेह। यह अपमान असहाय है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? वह मुझे इतनी छिछोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर संदेह करते लज्जा भी आती। काना आदमी किसी को हंसते देखता है तो समझता है लोग मुझी पर हंस रहे हैं। शायद इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चिढ़ाती हूँ। अपने अधिकार के बाहर से बाहर कोई काम कर बैठने से कदाचित हमारे चित्त की यही वृत्ति हो जाती है। भिक्षुक राजा की गद्दी पर बैठकर चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे अपने चारों तरफ शत्रु दिखाई देंगे। मैं समझती हूँ सभी शादी करने वाले बुढ़ों का यही हाल है। आज सुशीला के कहने से मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब यह साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़ाना है, लेकिन आप उसी वक्त न जाने किधर से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? कह दिया, ज़रा ठाकुर जी की झांकी देखने जाती हूँ। इतना सुनते ही त्योरियाँ चढ़ उठीं। तुम्हारे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं। जो अपने पति की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता। मुझसे उड़ने चली हो। मैं औरतों की नस नस पहचानता हूँ। ऐसा क्रोध आया कि बस अब क्या करूँ। उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण लिया कि अब कभी कब दर्शन करने जाऊंगी। इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है। न जाने क्या सोचकर रुक गई। उनकी बात का जवाब तो नहीं यही था कि उसी क्षण घर से चल खड़ी हुई होती, फिर देखते मेस क्या कर लेते। उन्हें मेरा उदास और विमन रहने का आश्चर्य होता। मुझे मन में कृतज्ञ समझते। अपनी उन्होंने मरे से विवाह करके शायद मुझ पर एहसान किया। इतनी बड़ी जायदाद और विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूले न समाना चाहिए था। आठों पहरा का यशगान करते रहना चाहिए था। मैं यह सब कुछ न करके उल्टे और मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी बेचारे पर दया आती है। यह नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे देखकर उसकी नम में स्वर्ग की नरक तुल्य हो जाता है। इनसे बेईमान है
डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई आशा नहीं, निमोनिया हो गया, पर मुझे न जाने क्यों इनका गम नहीं। मैं इतनी व्रज हृदय कभी न थी, न जाने वह मेरी कोमलता कहाँ चली गई। किसी बीमार की सुस्त देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी। वही मैं हूँ कि आज 3 दिन से उन्हें बगल के कमरे में पड़े कहारते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने न गई। आंखों में आंसू का जिक्र ही क्या। मुझे ऐसा मालूम होता है इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं। मुझे चाहे तो पिशाचिनी कहे, चाहे उल्टा, पर मुझे तो यह कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार की ईर्ष्या में आनंद आ रहा है। इन्होंने मुझे यह कारावास दे रखा था, मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती, यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूँ, जो मुझे लात से मारे उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो मालूम हो रहा था ईश्वर इन्हें इस पाप का दंड दे रहा है। मैं निसंकोच होकर कहती हूँ कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ है। स्त्री किसी के गले बांध दिए जाने से ही उसकी विवाहता नहीं हो जाती। वही संयोग विवाह का पद पा सकता है जिसमें कम से कम एक बार तो हृदय प्रेम से पुलकित हो जाए। हूँ महाशय अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते हैं, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ इसकी परवाह नहीं। जिसका कि जी चाहे जायदाद लें, धन से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आज 3 दिन हुए मैं विधवा हो गई। कम से कम लोग यही कहते हैं जिसका जो जी चाहे कहे, पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूँ वह समझती हूँ। मैंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी न डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रियाक्रम करके सुपुत्र ने किया, मैं पास न फटकी। घर में मुझ पर मनमानी आलोचनाएं होती हैं। मेरे कोई गुथे हुए बालों को देखकर नाक सिकुड़ाता है, कोई मेरे आभूषणों पर आंखें मटकाता है। यहाँ इसकी चिंता नहीं। उन्हें चिढ़ाने को तो मैं भी रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती हूँ और भी बनी संवरती हूँ। मुझे ज़रा भी दुख नहीं, मैं तो कैद से छूट गई। इधर कई दिन सुशीला के घर गई। छोटा सा मकान है, कोई सजावट न सामान, चारपाइयाँ तक नहीं, पर सुशीला कितने आनंद से रहती है। उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भांति भांति की कल्पनाएं उठने लगती हैं। उन्हें कुलसित क्यों कहूँ जब मेरा मन उन्हें कुलसित नहीं समझता है। इनके लिए मैं कितना उत्साह है। आंखें मुस्कुराती रहती हैं, होठों पर मधुर हास्य खेलता है, बातों में प्रेम का स्रोत बहुत आजन पड़ता है। इस आनंद से चाहे वह कितना भी क्षणिक हो, जीवन सफल हो जाता है। फिर उसे कोई भूल नहीं सकता, उसे स्मृति अंत तक के लिए काफ़ी हो जाता है। इस मिजराब की चोट हृदय के तारों को अंतकाल तक मधुर स्वर में कंपित रख सकती है। मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाएं तो रोते रोते मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मरूंगी नहीं। उनकी याद सदैव पुलकित करती रहेंगी, चाहे उन्हें परदेश में बसने बरसों लग जाएं। मैं यही प्रेम चाहती हूँ, इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है। मैं भी ऐसी स्मृति चाहती हूँ जिससे दिल को तार सदैव बजते रहें, जिसका आशा नशा नित्य छाया रहे। रोते रोते हिचकियाँ बंध गई। न जाने क्यों दिल भर आया था। अपना जीवन सामने एक बिहड़ मैदान की भांति फैला हुआ मालूम होता था, जहाँ बगुलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं। घर फाड़े खाता था, चित्त ऐसे चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल भक्ति के ग्रंथों की ओर ताकने को जी नहीं चाहता, कहीं सैर करने जाने की भी इच्छा नहीं होती। क्या चाहती हूँ वह मैं स्वयं भी नहीं जानती, लेकिन मैं जो जानती वह मेरा एक एक रोम जानता है। मैं अपनी भावनाओं को सजीव मूर्ति है, मेरे एक एक अंग मेरे आंतरिक वेदना का आर्तनाद हो रहा है। मेरे चित्त की चंचलता उस अंतिम दशा को पहुंच गई है जब मनुष्य को निंदा की न लज्जा रहती है और न भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिसका पाषाण हृदय प्राणी
में मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उसके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती हैं। मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ। मैं अपने मुंह में कालिख लगाकर उनके मुंह में कालिख लगाना चाहती हूँ। मैं अपने प्राण देकर उनके प्राण दर्द दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व लुप्त हो गया है। मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। घर के सारे आदमी सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से बाहर निकली। जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की ओर दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था। दुकानें बंद हो चुकी थी। सहसा एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। मैं डरी, कहीं यह चुड़ैल न हो। बुढ़िया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीब में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई, आसमान पर सुबह की रोशनी नजर आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज है कि नसीब की लिखावट पढ़ लेती है। बुढ़िया, आंखों से नहीं पढ़ती बेटी, अकल से पढ़ती हूँ। धूप में चूड़े नहीं सफ़ेद किए हैं। तुम्हारे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई। इसी बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी वो आज फूलों की सेज पर सो रही है। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थी वो आज दूध की कुल्लियाँ कर रही है। इसीलिए इतनी रात गए निकलती हूँ कि अपने हाथों किसी अभागिन का उद्धार हो सके तो करूँ। किसी से कुछ नहीं मांगती। भगवान का दिया सब कुछ घर में है। केवल यही इच्छा है उन्हें धन, जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें संतान। बस और क्या कहूँ। वह मंत्र बता देती हूँ, जिसकी जो इच्छा हो वह पूरी हो जाए। मुझे न धन चाहिए न संतान। मेरी मनोकामना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुढ़िया हंसी। बेटी, जो तुम चाहती हो वह मैं जानती हूँ। तुम वह चीज़ चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज़्यादा आनंदप्रद है, जो आकाश कुसुम है, गुलर का फूल है और अमावस्या का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वह शांति है जो भाग्य को भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो। मैं तुम्हें उस नाव पर बिठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में प्रेम की तरंगों पर क्रीड़ा करती हुई तुम्हें पार उतार दे। मैंने उत्कृष्ट होकर पूछा, माता तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया, बहुत नज़दीक है बेटी, तुम चलो, मैं अपनी आँखों पर बिठा कर ले चलूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह कोई आकाश की देवी है। उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आह, वह बुढ़िया जिस मैं आकाश की देवी समझती थी, नरक की डायन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया। मैं अमृत खोजती थी, विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वह वस्तु न मिली थी। मैं सुशीला का सा सुख चाहती थी, कुलटाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधपतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बुढ़िया पर है जो मेरे स्वामी बनना चाहता था। मैं यह पंक्ति न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूँ कि मेरी आत्मा कथा पढ़कर लोगों की आंखें खुले। मैं कहती हूँ कि अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़ा का वर नहीं पा सकते तो लड़की को कुंवारी छोड़ दो, जहर देकर मार दो, गला घोंट दो, पर किसी बूढ़े खुसट से मत ब्याहो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़ी से बड़ी संकट। अगर नहीं सह सकती तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचल जाना। रही मैं, मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आशा नहीं। इस अधम दशा को भी उस दशा में न बदलूंगी जिससे निकल कर आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।